नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट का मामला है जहाँ पे होता क्या है, जो पति होता है वो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला होता है, यानी कि वाइफ को जो मेंटेनेंस देने की बात कही जाती है उसको रोकने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए, एक्चुअली ट्रायल कोर्ट जो होती है पति से पत्नी को और उनके 2 बच्चों को तकरीबन 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से देने की बात कही जाती है ट्रायल कोर्ट द्वारा। पति उन ट्रायल कोर्ट के उस जो ऑर्डर होता है, जो आदेश होता है, उसको हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। और चैलेंज करने के बाद वहाँ पे ये दलीलें दी जाती है कि पहले मेरी जॉब थी, अब मैं जॉब खो चुका हूँ, तो मैं ये जो मेंटेनेंस की अमाउंट है देने में असमर्थ हूँ, तो ये जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है इसको रद्द किया जाए। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, अगर ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट, कोई भी कोर्ट होते हैं या इनके, ठीक है, तो इनको अगर इनके जो आदेश होते हैं, इनके जो ऑर्डर होते हैं, उनको चैलेंज करने के लिए आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक बार ज़रूर पूछेगा कि आप क्या हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने क्या कहा। दूसरी बात यह है, कुछ इस विशेष कंडीशन होता है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। खासतौर पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं लंबे समय से लंबित होते हैं, बट उनका केस को चलाने का कोई क्या कहते हैं, कोई रीज़न नहीं होता है, कोई उसमें खास विकल्प नहीं होता है, या कोई मतलब नहीं होता, बेमतलब चलते रहते हैं। तो इसके तहत अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142, जिसमें विशेष शक्ति का प्रावधान है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान एक विशेष शक्ति देता है कि किसी भी केस को, खासतौर पर ऐसे केसेस को, वो ख़त्म कर सकता है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, बट कुछ ऐसा रीज़न जो बिना मतलब के केस लंबा तक चलते रहते हैं, उन केसेस को ख़त्म किया जा सकता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो जब ये हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे चैलेंज करते हैं कि अब मेरी जॉब चली गई है, तो मैं वाइफ को 10,000 रुपये पर मंथ देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। तो माननीय हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा जब सभी दलीलों को सुना जाता है, उसके बाद कहा जाता है, बहुत बड़ी बात कही जाती है कि एक अगर सक्षम व्यक्ति की है, स्वस्थ है, मस्त है, लंबा चौड़ा तगड़ा, हर तरह से फिट है, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करे। उसे उम्मीद ये नहीं की जा सकती है कि वो एक स्वस्थ आदमी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है। कर्नाटका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला है जिसका नाम है अंजू गर्ग वर्सेस करके है, जिस पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई थी कि अगर हस्बैंड किसी भी कारण से अगर ये बोल रहा है कि उसकी जॉब चली गई, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, एक्चुअली अंजू गर्ग वाले में क्या होता है ये समझ लेते हैं, तो भी उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है, अगर कोई कहता है कि उसका जॉब नहीं चल रहा है, छूट गई है, नौकरी मतलब हाथ से निकल गई, नौकरी नहीं कर रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, रोजगार नहीं चल रहा है, तो ये गलत है और वो मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकता। और दूसरी बात ये है, अब हम जान लेते हैं अंजू गर्ग वाले मामले में क्या हुआ था। अंजू गर्ग वाला मामला होता है, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है। जब वहाँ से जो इसमें याचिका करते हैं उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो माने सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअली मामला क्या होता है, उसमें जो अंजू होती है उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की होती है। उनके जो हस्बैंड होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, अच्छा खासा बिजनेस रनिंग कर रहा होता है, लेकिन बाद में उनका आरोप होता है कि अब मेरा बिजनेस चलना बंद हो गया है। उस मेंटेनेंस अंजू गर्ग वाले मामले में माने हाई कोर्ट और माने जो ट्रायल कोर्ट था, उन सब का यही आदेश होता है कि तकरीबन 40,000 रुपये देने की बात कही जाती है। अब एक वाले केस में 10,000, एक वाले केस में 40,000, इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, जब कोर्ट किसी के लिए या किसी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए जब मेंटेनेंस को निर्धारित करता है, तो हमेशा यही कोशिश किया जाता है कि जो वाइफ और जो बच्चे होते हैं, तलाक के पहले जो उनका फैमिली रहन सहन होता है, खर्चा पानी होता है, उसी चीज़ को बरकरार रखा जाए डाइवोर्स के बाद में, तलाक के बाद में, यही कोशिश हमेशा होती है। तो चूँकि अंजू गर्ग के जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, उनकी आमदनी भी अच्छी खासी थी,
तो उनके और उनके बच्चों को 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देने की बात कही जाती है, जिसमें पति कहता है बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं अब 40,000 नहीं दे सकता हूँ। तो उसमें भी मानिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई थी कि देखिए ऐसा है, एक स्वस्थ आदमी ये कहे कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता हूँ, तो ये कि बहुत गलत है और इस चीज़ पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि गलत है। एक सक्षम व्यक्ति से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करे। दोस्तों इस वीडियो में मेरा बनाने और बताने का यही पर्पस था कि व्यक्ति को देखिए, अब चलो मान लेता हूँ, एक मैं अपना थोड़ा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलो मान लेता हूँ वो तो डाइवोर्स हो गया तो लोग बचते हैं कि हाँ प्रॉब्लम बताते हैं, मेरी ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इस वजह से मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूँ। एक बात कहिए, अगर वही चीज़ डाइवोर्स ना हुआ हो तो अगर माँ जो बच्चे होते हैं वाइफ होती है तो क्या पति उनका भरण पोषण नहीं करेगा? क्या उनको खाना ला के नहीं देगा? भले जॉब चली जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन अपने बच्चे और वाइफ को जो पत्नी होती है उनको खाने पीने की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा कौन? पति। और उसके बाद में जब डाइवोर्स का मामला आ जाता है तो लोग बहाने बनाते हैं कि हम ये चला गया वो चला गया, फिलहाल ये मेन रीज़न होता है। तो वही सोचकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंशु गर्ग वाले केस में फैसला सुनाया गया था। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं फिर मिलता हूँ नई लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। जय हिंद।